गाजी न्यूज चैनल, सबसे पहले देश और समाज की खबरें। योगी जी कहते हैं कि 2017 से पहले अब्बा जान कहने वाले लोग राशन हजम कर जाते थे। अब्बा जान कहने वाले मतलब जो अपने पिता को, फादर को या पापा को अब्बा जान कहते हैं। अब्बा जान कौन कहता है? मुस्लिम अपने वालिद को अब्बा जान कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मुस्लिम लोग 2017 से पहले राशन हजम कर जाते थे। समझ रहे हैं आप? 2017 से पहले मुसलमान ही उत्तर प्रदेश का राशन खा जाते थे और बेचारे हिंदू भूखे पेट सो जाते थे। 2022 के चुनाव से पहले अब हिंदुओं को जबरदस्ती ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर लेते थे। ये बात दिमाग में रखना, हिंदू मुसलमान का एंगल भूल मत जाना। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। फिर कहती हूँ, एक ही एंगल पर चुनाव होंगे, हिंदू और मुसलमान। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बीजेपी को दिखाने के लिए उसके पास और कुछ है ही नहीं। अगर होता ना तो मुख्यमंत्री के बखान के लिए अखबारों के फ्रंट पेज पे एडवर्टीजमेंट में ममता बनर्जी के बंगाल के फ्लाई ओवर की फोटो अपनी कहकर नहीं लगवानी पड़ती। अमेरिका की फैक्ट्री की फोटो उत्तर प्रदेश का कहकर बिल्कुल ना लगाना पड़ता और देश की 25 करोड़ जनता के सामने अखबार के पहले पन्ने पर बड़ा बड़ा झूठ छापकर शर्मिंदा तो कतई नहीं होना पड़ता। दोस्तों, भारत में ना धर्म एक नशा है और यहाँ इसके लीगल स्मगलर आपको हर राज्य में मिल जाएंगे। सोचिए कितनी शर्म की बात है कि 5 साल की सरकार में राज्य चलाने के बाद अपनी सरकार के बखान के लिए छपवाए जाने विज्ञापन में आपको किसी दूसरे राज्य की और दूसरे देशों की तस्वीरें चोरी करनी पड़ रही हैं। चोरी तो चोरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की फोटो के साथ महिमा मंडल का झूठा विज्ञापन छाप भी दिया। मैं तो कहती हूँ, बात बात पर दूसरों पर एफआईआर दर्ज करने वाली सरकार उत्तर प्रदेश में विकास की झूठी तस्वीरें छापने पर और उत्तर प्रदेश लोगों को भ्रमित करने और मूर्ख बनाने के इसी आरोप में 420 की एक एफआईआर अपने ऊपर स्वयं दर्ज कर ले। बिल्कुल सही बता रहे हैं। अब अब्बा जान वाले राशन पर चलिए। ऐसा तो था नहीं कि बीजेपी की समय से ही गरीबों को राशन मिलना शुरू हो गया। पीले और सफेद रंग के गरीबी रेखा के कार्ड पहले ही से बने हुए हैं। पहले से गरीबों को राशन मिलता है। खुशी तो तब होती कि अरे आपकी सरकार आने के बाद गरीबों को खैरात में मिलने वाला राशन बंद हो जाता। यानी आप गरीबों को इतना सक्षम बना देते कि उनको राशन लेने की नौबत ही ना पड़ती। अरे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में से एक आध जीरो भैया गरीबों की भी इकोनॉमी में लगा देते। लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लगाते लगाते गरीबों को आपने अपनी फोटो लगा के पहले से बड़ा झोला पकड़ा दिया। आपने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की नकल की और आपके भीतर छपास का कीड़ा थोड़ा ज्यादा था, इसीलिए आपने फोटो लगाकर झोला छाप बना दिया। बीजेपी पूछती है कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया है, तो कांग्रेस भी जवाब देती कि जो आप 5 साल से बेच रहे हैं वो हमने कांग्रेस ने 70 सालों में बनाया है। खैर, तो आप सब लोग मुस्कुराइए क्योंकि अब्बा जान कहने वाले लोग मोदी छाप झोले वाला राशन नहीं हजम कर पा रहे होंगे। इसी बात पर खुश हो जाइए कि हिंदू मुसलमान का 20 रुपए वाला चश्मा आंखों पर लगाइए। 5 महीने के बाद आपको पोलिंग बूथ की लाइन में तो खड़ा ही होना है। बिल्कुल सही बता रहे हैं भाई। चुनाव आने में अभी 5 महीने का समय बाकी है। अभी से ये हाल है तो तब जब चुनाव आएंगे तब क्या हाल होगा? उत्तर प्रदेश के तब 20% मुसलमान 80% हिंदुओं को खतरे में डाल देंगे। यही होगा। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि आपने मेरे पिताजी के बारे में बोला है तो आप भी अपने पिताजी के लिए सुनने के लिए तैयार रहिएगा। मैं तो केवल एक ही कहूँगा बात, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी को अपनी भाषा पर संतुलन रखना चाहिए। कल मैंने इंटरव्यू सुना है, हमारा आपका मुद्दों पे झगड़ा हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पिताजी के लिए कुछ कह रहे हो तो तैयार रहना अपने आपके पिताजी के लिए भी मैं कुछ कह दूं। माहिरा की स्पेशल रिपोर्ट। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा और अगर आप गाजी न्यूज़ चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा।